हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त समीर। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ गंगा की। चीन के मीडिया में भारत की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर आपको शर्म आ जाएगी। भारत पूरी दुनिया का अकेला ऐसा देश है, इतने धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को सर्वोच्च स्थान देते हैं और दूसरी तरफ अपनी सहूलियतों के हिसाब से इसका मजाक भी बना देते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ इसमें पूरे शहर का मल और गंदगी ऐसे प्रवाहित किया जाता है जैसे ये कोई गंदा नाला हो। मान्यता अनुसार हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित होती हैं, लेकिन कई लोग पूरी लाश इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं। आज आपको कुछ पिक्चरें और फोटोज दिखा रहा हूं जो शायद आपको अंदर से विचलित कर दें। हमें ये देखना है कि हम जिन तरीकों को आम मान रहे हैं उन्होंने दूसरे देश कैसे देख रहे हैं। उनके दिमाग में भारत की छवि बन रही है। साल 2008 में एक पर्यटक ने भारत की कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीरें भारत की वो छवि दिखा रही हैं जो हम अपनी संस्कृति की आड़ में नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। गंगा और उसके पास के इलाकों में करीब 50 तस्वीरें चीन की मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की गंदगी कैद है। कैसे हर तरह की गंदगी इसमें घुलती है। सीवेज की गंदगी, तैरती लाशें, फैक्ट्री केमिकल, इंसानी मलमूत्र, गाय का गोबर, जानवरों की हड्डियां, सब इसमें पाई जाती हैं। साल 2008 के बाद भी ये चीज़ें नहीं बदली। जनवरी 2015 में 100 से ज़्यादा लाशें गंगा नदी की उपनदी में पाई गई थी। इन लाशों को जानवर चीर रहे थे, पक्षी चुग रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के परियार गांव के पास करीब 102 लाशें नदी में तैरती पाई गई थी। सरकार की नज़र यदि इन पर तैरती लाशों पर पड़ती, इसलिए इन्हें दिखाना जरूरी है। दूसरे देश की मीडिया में भारत की ऐसी छवि बनाना हम सबके लिए विचार करने की बात है। प्रधानमंत्री ने गंगा को साफ करने के और भारत में 90 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने का दावा तो किया है, पर इन सब से हटकर कुछ सार्थक कदम हमें उठाना ही पड़ेंगे। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि जो भी इस नदी के आसपास या नदी के घाटों पर मरते हैं वे सीधा स्वर्ग में जाते हैं और उनके सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा के तट पर शव का अंतिम संस्कार करना या मृतक की राख को उसके पानी में विसर्जित करना शुभ माना जाता है और दिवंगत के उद्धार की ओर ले जाता है। वाराणसी और हरिद्वार के प्रसिद्ध गंगा घाट हिंदुओं के सबसे पवित्र अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में गंगा, ऋग्वेद में गंगा का नाम केवल 2 बार आता है और यह केवल बाद में हुआ है कि गंगा को देवी के रूप में बहुत ही महत्व दिया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार वह भगवान के विष्णु के पैरों के पसीने से बनाए गए, इसलिए इसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। विष्णु के पैरों से बहने वाली एक अन्य पौराणिक कथा में कहा गया है कि गंगा पर्वतराज की बेटी है और भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन है। एक और प्रचलित किंवदंती है कि गंगा स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थी, जिससे उनके प्रेमी राधा को जलन हुई। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर जाने और
नदी के रूप में प्रवाहित होने का श्राप दिया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।